क्या उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार में योगी साधु संत सुरक्षित हैं? इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। यदि हम बात करें गुंडे माफियों की तो जरा देखिए, हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसमें एक बाबा को किस तरीके से गुंडे, लफंगे या फिर दरिंदों द्वारा टांग कर ले जाया जा रहा है। आरोप क्या है ये मैं नहीं कह सकता, परंतु ये क्या मानवीय तरीका है किसी साधु को या फिर मंदिर से हटाना या फिर अवैध कब्जा क्या न्याय संगत है? नहीं। आइए हम पूरी तस्वीर को बताना चाहते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीर सोशल मीडिया की है, इसलिए ये तस्वीर कहाँ की है, किस थाना क्षेत्र की है और किसने डाला है, इसकी पुष्टि अब तक टीवी चैनल और जनता की अदालत नहीं कर रही है। परंतु हाँ, इतना जरूर बताया जा रहा है क्योंकि ये ट्विटर और इंस्टाग्राम तथा अन्य सोशल मीडिया पर वायरल की गई खबर है, जिसमें ये बताया गया है कि निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर एक साधु द्वारा अपने ही मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। परंतु कुछ माफियाओं द्वारा उस मंदिर पर नजर लग जाती है और वो सोचते हैं कि इस साधु संत को यहां से हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से इस पर मेरी कमाई खोने लगेगी, क्योंकि इस पर प्रतिदिन आने वाला चढ़ावा मेरी तिजोरी भरेगी, जिसके चलते उस साधु को हटाने का षड्यंत्र रचा जाता है और कुछ गुर्गों द्वारा उस साधु को टांग करके देखे किस तरीके से ले जाया जा रहा है। ये मैं नहीं बल्कि आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर को देख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, आखिर साधु संत सुरक्षित हैं या नहीं? ये मेरा आरोप नहीं है, परंतु हाँ, इतना आरोप जरूर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है और योगी बाबा की सरकार होने के कारण यदि किसी भी साधु संत पर इस तरीके का जुल्म हो तो निश्चित रूप से योगी बाबा की सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ यह वीडियो जरूर नजर आएगा। अब प्रश्न ये उठता है, ये कौन है, कहां का है और किसने क्यों कर रहे हैं? वैसे बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ आला अधिकारियों को भी नियुक्ति की गई है, जिसमें सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की कोई वीडियो वायरल होता है या फिर सरकार की छवि खराब करता है या फिर गुंडे और माफियाओं के खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो लोड किया जाता है तो उन पर कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तैनात कर रखा है। परंतु इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इतना ही नहीं, जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में अमन शांत, भाईचारा और गुंडा गर्दी खत्म होकर के सभी लोग सुख की जिंदगी जी सके। परंतु क्या उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार फेल हो गई है या फिर उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार में गुंडे, माफिया, लफंगे और यहां तक कि भूमाफिया अब पांव पसारते हुए नजर आ रहे हैं? ये मेरा आरोप नहीं है। ये आरोप तो तब लगता है जब कुछ माफियाओं द्वारा एक साधु संत को किस तरीके से टांगते हैं और उन्हें मंदिर से घसीट करके बाहर फेंक देते हैं। ये मैं नहीं बल्कि उस मंदिर की सभी तस्वीरें हम दिखाएंगे जहां पर साधु संत को लाद करके ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जीवित है,
4-5 गुंडे आते हैं और उसे टांग लेते हैं। कोई हाथ पकड़ता है तो कोई पैर पकड़ता है और फिर उस साधु को टांग करके कैसे ले जाया जा रहा है, किसी सज्जन ने बाबा की तरीके से बारीकी से इस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर कानून व्यवस्था और साधु संत की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने की बात करते हैं, तो क्या राजधानी में जहां पर उनकी कुर्सी के चंद कदम दूर राजधानी है, जहां पर उत्तर प्रदेश के सभी आला अधिकारी रहते हैं, वहीं पर उनकी कुर्सी के नीचे इस तरीके का साधु संत के साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या यह न्याय संगत है? अब आपके सामने एक प्रश्न और खड़ा हो रहा होगा कि आखिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों की सरकार कही जाती है, मतलब हिंदू धर्म के मानने वाले सभी लोगों के लिए विशेषकर समय समय पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। परंतु क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज की हिंदू सरकार कही जाने वाली योगी बाबा की सरकार में क्या वास्तव में हिंदू सुरक्षित है या फिर साधु संत सुरक्षित हैं? तो कोई दबी जुबान से ये सोशल मीडिया पर लिखता हुआ नजर आ रहा है कि योगी बाबा की सरकार में ना तो गाय सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना साधु सुरक्षित है, ना ब्राह्मण सुरक्षित है और ना ही साधु संत सुरक्षित हैं, क्योंकि सबकी तस्वीरें आपको जनता की अदालत ने दिखा चुके हैं। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं है। वैसे बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बार यह चर्चा का विषय बन गया था कि जो भी गुंडागर्दी, लफंगाई या फिर किसी पर जुल्म जास्ती अन्याय अत्याचार करेगा तो बाबा का बुलडोजर पहुंच जाएगा और उसका परिणाम भुगतने में देर नहीं लगेगा। चर्चाएं तेज हो गई और बाबा का बुलडोजर भी पहुंचने लगा। यहां तक कि कई जनपदों में बलात्कारियों के घर में सबसे पहले बुलडोजर पहुंच गया और कहा कि अगर आप हाजिर नहीं होंगे तो आपका घर ध्वस्त कर दिया जाएगा, आपकी चल अचल संपत्ति ढा दी जाएगी और आपकी संपत्ति जब्त भी की जाएगी, जिससे अपराधियों में एक भय आया और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार का गुणगान होने लगा। परंतु इसी दौरान समय बदला और खनन माफियाओं से लेकर माफियाओं तक की उनकी पहुंच बदली और फिर क्या हुआ? वही हुआ जो नहीं होने वाला था। हम कह सकते हैं, मोटी जुबान से कह सकते हैं या मैं अपनी बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार में गुंडे, माफिया और यहां तक कि दबंग सुरक्षित अपने आप को करते हुए योगी बाबा की सरकार में हावी हो और योगी बाबा का बुलडोजर धराशायी हो। अब जरा ये देखिए, साधु की ये तस्वीर है, देखिए किस तरीके से साधु को टांग कर ले जाया जा रहा है। उसकी जटाएं जमीन पर रगड़ रही हैं और उसको टांग करके मंदिर के बाहर कहां ले जाया जा रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जरा देखिए, हम फिर कहेंगे अपने कैमरामैन से और हम कहेंगे जरा वो तस्वीर दिखाइए जहां पर एक साधु को देखिए, 4 लोग, एक हाथ पकड़ता है, 2 पैर पकड़ते हैं और किस तरीके से उसे टांग करके ले जाया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके से साधु को टांग कर ले जाना या फिर उन पर जुल्म ढाना, क्या यह न्याय संगत है? साधु को इस तरीके से अपमानित करना, उसकी जटाओं को जमीन पर लुटारना या उसे अपमानित करना या उसे इस तरीके से अपमान किया जाना, क्या न्याय संगत है? अगर ये न्याय संगत है तो फिर उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की सरकार क्या कर रही है और इस तरीके के अपराधियों पर क्या कार्रवाई किया है? अब प्रश्न चिन्ह खड़े होते नजर आने लगे हैं। हम एक बार फिर उन तस्वीरों को आपके सामने पेश करूंगा जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। आप देखते हैं ये 4 लोग हैं, एक आता है पैर पकड़ता है, दूसरा पैर पकड़ लेता, तीसरा पकड़ता है और इस तरीके से 4 लोग आते हैं और चारों लोग आराम से उसे टांग लेते हैं और देखिए किस तरीके से गली में
तरफ ले जाते हैं और जहां पर साधु के साथ कैसा व्यवहार किया होगा इसका आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ये राजधानी लखनऊ की तस्वीर है। अब राजधानी लखनऊ में इस तरीके की घटनाएं हो तो क्या आप इंसाफ पा सकते हैं? क्या इंसाफ मिल सकता है या इंसाफ की कहीं गुंजाइश दिखती है? अगर नहीं दिखती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में गुंडा गर्दी चरम सीमा पर है और यहां तक कि हम कह सकते हैं कि बाबाओं की सरकार में बाबा भी सुरक्षित नहीं है। जहां पर धर्माचार्य अपने आप को योगी बाबा को मंत्रों का उच्चारण कर उनके आवास को गौमूत्र इत्यादि गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर रहे हैं, वहीं पर सनातन धर्म की बात कहते हुए हिंदू धर्म की सरकार कहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं किस तरीके से साधुओं की दुर्दशा हो रही है। ये आप खुद कैमरे की तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से माफियाओं द्वारा मंदिर पर कब्जा किया जा रहा है और उस साधु को उठा करके फेंका जा रहा है। अगर यही किसी अन्य धर्म और अन्य सरकार में होता तो शायद गोदी मीडिया इसे बड़ी तेजी से दिखाता और कहता कि अब देखिए किस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में रामराज्य की सरकार होती, योगी बाबा की सरकार होती तो शायद ये नहीं होता। अन्य की सरकार में कहते, आज गोदी मीडिया चुप है क्योंकि ये तो रामराज की सरकार है, ये तो हिंदुत्व की सरकार है और ये तो साधु संतों की सरकार है और ये ब्राह्मणों की सरकार है, ये सनातन धर्म की सरकार है। इन सरकार में सनातन धर्म को मानने वाले साधु संतों की कैसी दशा है इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के नीचे इस तरीके का कुकृत्य और इस तरीके के घृणित कार्य किए जा रहे हैं जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को और संस्कृत को, साधु संत का अपमान किया जा रहा है। वैसे बात करें तो साधु संत का जब जब अपमान हुआ है तब तब महाप्रलय आया है। वैसे बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार होने के साथ साथ इस तरीके का अपमान, घृणित और इस तरीके का कार्य अब चर्चा का विषय बन गया है। आप अभी देखा, तस्वीरें सुना और सुनने के बाद हम आपको बताना चाहते हैं क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार जागेगी? क्या इस साधु संत को न्याय दिलाएगी या नहीं, या इसी तरीके से भूमाफिया, मंदिर, पड़ी हुई जमीन या फिर अन्य घरों पर कब्जा करते रहेंगे, या केवल कानून का साथ खिलवाड़ करना इनका धंधा है? अब देखना यह है क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस जागेगी या नहीं, या फिर माफिया गुंडों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। परंतु जो चर्चा का विषय है हमने आपको जरूर बताया। तो दोस्तों, जनता की अदालत में जनता की बात को मैंने रखने का प्रयास किया हूं। अगर मेरे वीडियो से किसी भी प्रकार का किसी को आहत लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो कहां का है, किसने डाला है, क्यों डाला है, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि ये हम जरूर बताना चाहते हैं ये राजधानी लखनऊ का वीडियो है, एक मंदिर का है जहां पर गुर्गों द्वारा उसी पुजारी को मंदिर से हटाकर उस पर अवैध कब्जा करना किया जा रहा है। ये बात का साफ साफ संकेत है। अब प्रश्न ये उठता है क्या उत्तर प्रदेश में इस साधु संत की सरकार और इस साधु को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, या इसी तरीके से टाएं टाएं फिस हो जाएगा? देखते रहिए, बने रहिए जनता की अदालत में। सबसे पहले सबसे सटीक सिर्फ जनता की अदालत में। दोस्तों, आपके क्षेत्र में किसी के साथ जुल्म, जास्ती, अन्याय, अत्याचार या फिर भ्रष्टाचार हो रहा है तो कृपया जुल्म से डरें, जुल्मी से नहीं। अपना ऑडियो, वीडियो, फोटो और जो जुल्म कर रहा है या रुश्वत मांग रहा है या आपका शोषण कर रहा है उसके समस्त साक्ष्य 94 54 32 52 36
9454325236 पर भेजें और मैं मीडिया के दायित्वों को निर्वाह करते हुए मैं आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए, सबसे पहले सबसे सटीक, और हम आपकी हर जुबा तक हर समस्या को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं आपको अब तक टीवी चैनल और जनता की अदालत के माध्यम से आपको न्याय मिलेगा। न्यायप्रिय सक्षम अधिकारी तक आवाज़ पहुंचकर आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो देखते रहें जनता की अदालत, सबसे पहले सबसे सटीक। इन सभी वीडियो की पुष्टि अब तक टीवी चैनल जनता की अदालत नहीं कर रहा, ये समस्त सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो।